कुछ साल पहले टाइगर 3 शूट कर रहे थे वियना में। मैं उसमें आर्मी जनरल बना था, इंडियन आर्मी जनरल, एक्सक्यूज़ मी। तो सलमान खान साहब के साथ शूट कर रहे थे ओपन में, और उनको भी आना था शूटिंग के लिए, पर उधर इतनी लड़कियां थी तो मैंने कहा यार ये इसको बोलते हैं लाइफ, कि ऐसी फ़ैन फॉलोइंग होनी चाहिए। मैं हैरान हुआ, लेह लद्दाख में कुछ 4 बड़े सूटकेस थे मेरे कॉस्ट्यूम के। तो वो कॉस्ट्यूम ट्राई करना इन इट सेल्फ वॉज ए वर्कआउट, क्योंकि एक तो उधर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, और मैंने कहा यार इतने कॉस्ट्यूम, मतलब इतने सीन्स हैं क्या मेरे पर। इस डिटेलिंग का काम हुआ था। मैंने कहा कि मैं आपको 30 साल के बाद देख रहा हूँ, विच वॉज ए फैक्ट। तो 30 साल कहाँ देखा था। मैंने कहा आप हिमालय पुत्र की शूटिंग कर रहे थे डलहौजी में, मैं अमृतसर में रहता था। मेरा दोस्त था चरणजीत, हम स्कूटर ड्राइव करके हम डलहौजी आए थे, क्योंकि हमको विनोद खन्ना साहब को देखना था। हमको देखना था कि यार जो स्क्रीन पे बंदा इतना हैंडसम दिखता है वो रियल लाइफ में कैसा दिखता है। 30 साल से पेशेंस से ही चल रहा था मैं। तो पेशेंस बहुत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। दिस इज़ मी अंपिका सिंह। आज मेरे साथ एक खास मेहमान जो मेरे भी बहुत फेवरेट है, बीमल ओबरॉय सर की बात कर रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर, आपका इतना बिजी शेड्यूल है तो भी आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला है आपका। थैंक यू सो मच। बिज़ी इन लोगों ने ही बनाया, उन्हीं की वजह से बिज़ी हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है इधर आकर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। सर कहने की ही बात नहीं है, इतना जो प्यार मिल रहा है आपको धुरंधर के लिए, शिरानी का जो किरदार है उससे आपकी लाइफ में कितनी बदलाव आए सर, आप क्या देख रहे हो? सीरियसली मतलब वैसे ही है लाइफ, मेरा वही रूटीन है। थोड़ा एक चेंज आया कि रोज़ उठ के इंस्टाग्राम मैसेजेस पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, आर्टिकल्स देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, धुरंधर कितनी पसंद आ रही है लोगों को उसके बारे में जानकर बहुत मज़ा आ रहा है। और एक फ़िल्म की कामयाबी इससे पता चलती है कि जब हर डिपार्टमेंट की, हर एक्टर की, हर क्रू मेंबर की इतनी तारीफ़ हो रही हो, तो जब इस लेवल की सक्सेस मिलती है उसका मज़ा ही अलग होता है। सो इट्स नॉट अबाउट मी ओनली और शिरानी ओनली। मैं किसी और कैरेक्टर के बारे में ही पढ़ता हूँ, गौरव का कैरेक्टर या नवीन का या दानिश का, जिस भी, मैं एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 5 मेन धुरंधर्स, जिसका भी पढ़ता हूँ या सारा का पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है सबके बारे में पढ़कर। जी सर, ये तो खैर अभी की बात हो गई कि अभी इतना प्यार मिला, लेकिन आप पता नहीं कितने सालों से इंडस्ट्री में है, कितने काम किए आपने, बट वो कहते हैं ना एक स्पार्क मिलता है कभी कभी जो अब मिला है, लेकिन आपने इससे पहले भी काफ़ी काम किया है एंड काफ़ी आपके काम को सराहा जाता है। जो लोग आपको बारीकी से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि आपने कितने काम किए, प्रोड्यूसर भी हैं आप। बट सर मैं उन दिनों की बात करती हूँ जब आप कहते हैं ना अपना घर छोड़कर मुंबई आए थे, क्योंकि मुंबई जो सपनों की नगरी है, हर किसी का सपना नहीं पूरा कर पाती। उन दिनों को याद करते तो कैसा लगता है आज? 14 अप्रैल को मुझे 30 साल हो गए मुंबई आए, और मतलब 30 साल की जर्नी है। इफ़ आई लुक बैक, तो मतलब अगर मैं कहूँ कि इफ़ आई हैव टू जज माई जर्नी कि कैसी रही, तो बहुत मज़ा आया। मतलब उसमें उतार चढ़ाव सब आए, गाड़ी पटरी से बहुत बारी डिरेल भी हुई, पर मैं खुद को आई पैट माई सेल्फ समटाइम्स कि मैं गाड़ी को पटरी पे वापस लेकर आया। तो वो नोक झोंक ज़िंदगी के साथ चलती रही, जो कि अदरवाइज़ भी चलती है। हम कई बार क्या करते हैं कि इजी रास्ता सोचकर अपने दिल की, जो आपके दिल की चाह होती है उसके पीछे नहीं जाते, पर लाइफ में कुछ भी आसान नहीं होता, कुछ भी आसान नहीं होता। मतलब अगर हम सक्सेस की बात करें, अगर ये सक्सेस है, तो जिन लोगों के पास सक्सेस नहीं भी होती है उनकी भी लाइफ डिफ़िकल्ट होती है, और सक्सेस मिलने के बाद लाइफ ईजी हो जाएगी ये भी ज़रूरी नहीं होता। तो लाइफ हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी, आई मीन विद all its ups and downs. I feel very happy, I feel very proud that wherever I am, it's all because of me, I'm responsible for it and very proud of it. जब आप घर से निकले थे क्या सोच के निकले थे? यही सोच के तब तो आ गए थे बॉडी बनाकर कि एक्टर बनेंगे, स्टार बनेंगे। बट देन यू स्लोली रियलाइज, जैसे हमारे जो 30 साल पहले जो ऐसा नहीं होता था कि आप एक्टिंग सीख कर आइए, ज़्यादा करके अमूमन लोग ऐसे ही बॉम्बे आ जाया करते थे, तो यही सोच कर आए थे। पर उसके बाद, और मैंने ठीक ठाक करना शुरू कर दिया था। मैं टीवी सीरियल कर रहा था, इरफान साहब के साथ सेकंड लीड कर रहा था, शेफाली शाह के साथ काम कर रहा था, निक्की अनेजा के साथ काम कर रहा था। बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस, दीना पाठक जी, सुरेखा सीकरी जी, सीमा पावा, टॉम ऑल्टन, इन सब के साथ। और मुझे लगा कि इसके साथ कुछ और भी करने की ज़रूरत है, एंड दैट्स व्हेन आई गॉट इनटू प्रोडक्शन।
फिर मैंने अनुभव सिन्हा जी के साथ म्यूज़िक वीडियोस बनाने शुरू किए। पहली फ़िल्म हमारी तुम बिन थी, जिसमें मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था उनकी कंपनी का। तो फिर वो जर्नी शुरू हुई। वो करते 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 एक मेरी आदत है कि मैं कंफर्ट में रहता नहीं हूँ। तो मैं इधर आने से पहले लाइफ में अच्छा कर रहा था। आई वुड हैव बिन वेरी वेल सेटल्ड अगर मैं सिर्फ वही करता रहता। मैं अगर सिर्फ प्रोडक्शन में रहता, प्रोड्यूस कर रहा होता, मैं बहुत अच्छा कर रहा होता। अगर मैं सिर्फ एक्टिंग में रहता, जो मैं कर रहा था उसी में टिका रहता, तो मैं सही करता। पर मुझे एक समस्या है कि यार कुछ और करते हैं। तो जैसे प्रोड्यूस करने के बाद मुझे फिर ये हुआ कि यार कुछ क्रिएटिव साइड में जाया जाए। तो फिर मैं म्यूज़िक में, क्योंकि उसका एसोसिएशन मेरा काफ़ी पुराना रहा है, म्यूज़िक में घुसा। फिर मैं स्क्रिप्ट राइटिंग में घुसा, फिर मैं लिरिक्स में घुसा। तो ये सब मैं चीज़ें करते हुए आ रहा हूँ और अच्छे से कर रहा हूँ। यही नहीं कि जैसे मेरी एक्टिंग की जर्नी 18 साल बाद दोबारा शुरू हुई। 2018 में जब आशुतोष गवरिकर ही कॉल्ड मी फॉर एन ऑडिशन फॉर द फिल्म पानीपत, और ऑडिशन देखकर उन्होंने मुझे समझाया 10 मिनट बिठा कर कि बिमल तुम एक्टिंग करो, तुम अच्छा करते हो। और मेरे दोस्त हैं सीमा पावा जी, मनोज पावा जी, वो मुझे सालों से कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने साथ में काम किया था, देखा था कि बिमल तुम एक्टिंग कंटिन्यू करो। पर मैं इस प्रोसेस में था कि मुझे और भी चीज़ें करनी हैं। तो फिर जब एक्टिंग दोबारा शुरू करी तो मैं थिएटर में गया। फिर मैंने अनिल चौधरी जी, अतुल कुमार के साथ मैंने कुछ नाटक किए। मैं पिछले 3-4 साल से थिएटर कर रहा हूँ। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, उसके बारे में सीखना, पढ़ना, जानना बहुत ज़रूरी है। तो एज़ यू आस्क्ड मी, आपका क्वेश्चन मैं भूल ही गया क्या था। सर कि मतलब क्या सोच कर आए थे? तो यही सोच कर आए थे कि कामयाब होना, और उसी प्रोसेस में चल रहे हैं। मतलब ज़िंदगी ऐसी चल रही है, बहुत मज़ेदार चल रही है। पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, इंशाल्लाह आगे भी अच्छी रहेगी। सर आपके घर से कोई इस इंडस्ट्री में था? नहीं, कभी नहीं। मैं Godfather किसी को, यानी मैं आपको- कुछ नहीं, मैं जानता भी नहीं था। मुझे दलेर मेहंदी साहब, वी मेट इन दिल्ली, तब दलेर मेहंदी वो जो फिनोमिना बने वो नहीं थे। तो उन्होंने कहा था कि बिमल तू मेरे साथ रह मेरी फर्स्ट एल्बम तक, उसके बाद मैं तेरे को बॉम्बे लेकर जाऊंगा। तो वो मुझे फिर ही केप्ट हिज प्रॉमिस, वो मुझे मुंबई लेकर आए थे, और तब मैंने धीरे धीरे लोगों को जानना शुरू किया। सो ये जर्नी रही है मेरी। मैं किसी को नहीं जानता था इधर। जैसे कि आपने दिलेर पाजी का नाम मेंशन किया, उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? वो एक मेरे दोस्त हैं करमजीत सिंह, हम कॉलेज के फ्रेंड थे। तो दलेर जी तो कॉलेज से नहीं थे, पर कॉलेज मैंने ख़त्म किया, मैं जॉब कर रहा था अमृतसर में। मैं दिल्ली गया तो मेरा फ्रेंड करमजीत मुझे ले गया कि चलो मैं तुमको किसी से मिलवाता हूँ। तो मैंने कहा किससे मिलवाना? कहते चल। सिंगर्स का, गाने सुनने का वो हमें शौक़ शुरू से ही था। तो हमें वो दलेर जी के घर ले गए। तो वहाँ पर उन्होंने हमको गाने सुनाए हारमोनियम पे, और उनकी आवाज़ सुनते ही हम, फिर दोस्ती हो गई उनके साथ, फिर प्यार मोहब्बत बहुत बढ़ गया। तो तब से हम साथ में, अभी भी जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ सबसे पहले उनके घर जाता हूँ। सो या जब उन्होंने धुरंधर देखी आपकी, क्या कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने? बहुत तारीफ़ करी, बहुत खुश हुए, शाबाशी भी दी कि तू लगा रहा 30 साल, क्योंकि वो मुझे कहते थे तू सिर्फ एक्टिंग कर, ये बाकी चीज़ें मत कर। तो वो हमेशा शुरू से कह रहे थे, बट देन तुम अपने दिल की चीज़ें करना चाहते हो तो करनी चाहिए। या जी। कभी जैसे कि सर आपने मेंशन किया कि आप एक जगह नहीं टिके रहते थे, तो एक एक्टर के अंदर एक वो जिद कितनी, मतलब कहते हैं ना, कितनी लिमिट होनी चाहिए जिद की? मुझे ऐसा लगता है कि सबकॉन्शियसली आप किस तरफ काम कर रहे हैं उस तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे जिम जाना है और मैं जिम जा भी रहा हूँ, पर सबकॉन्शियसली अगर मैं उस प्रोसेस में नहीं हूँ, मैं किसी और पौधे को ज़्यादा पानी दे रहा हूँ, तो उस तरफ मैं ज़्यादा जाऊँगा। तो वॉचिंग योर सबकॉन्शियस, सो यू नो दिस इज़ समथिंग आई रियलाइज विद टाइम। तो सबकॉन्शियसली मैं ये चीज़ें सब करना चाह रहा था, तो इसलिए मेरा टाइम इन चीज़ों की तरफ जा रहा था। तो सिर्फ ज़िद से कुछ नहीं होता है। ज़िद के साथ, डिसिप्लिन के साथ जो भी आप करना चाहते हैं, सिर्फ सपने लेने से कुछ नहीं होता। अगर आप 24 घंटे में 20 घंटे सपने ले रहे हैं कि जी चलो सपने ले रहे हैं कि मुझे क्या, वो उससे कुछ नहीं होता है। जो सपने आपके हैं उसकी तरफ काम करना डिसिप्लिन के साथ, वो बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आपका दिल नहीं होता है कि मान लीजिए आपको कुछ एक्टिंग का कुछ करना है, कुछ वॉइस के ऊपर काम करना है, आपका दिल नहीं है, तो वहाँ पे डिसिप्लिन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉलोइंग ज़िद आपकी तभी मायने रखती है अगर आप उसको डिसिप्लिन से सबकॉन्शियसली आप उसको सींचते रहें, फिर ज़िद भी समझ आती है, लोगों को भी समझ आती है।
सर आप काम आने का इंतज़ार करते हैं या फिर आप काम मांगने में हिचकिचाते नहीं हैं? मैं काम मांगने में हिचकिचाता नहीं हूँ, पर उसके लिए वो भी करने से पहले काम मांगने के लिए अपने आप को उस योग्य बनाना, उसके ऊपर बहुत काम करता हूँ मैं। सो आई ट्राई टू डिसिप्लिन माई लाइफ एवरी डे एवरी आवर कि मुझे ये चीज़ें करनी है रोज़। सो इर्रिस्पेक्टिव कि मुझे काम मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो काम, वो प्रोसेस जारी रहना चाहिए। सर आप प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं आप इतने, लेकिन आपको किस काम में ज़्यादा मज़ा आता है? मैं एक मज़दूर किस्म का आदमी हूँ मुझे काम करने में मज़ा आता है। सो अगर मैं लिख रहा हूँ, कुछ गाना लिख रहा हूँ या स्टोरी लिख रहा हूँ, तो जब मैं वो लिख रहा हूँ मैं उसको पूरी तरीके से एंजॉय करता हूँ। जब मैं कुछ एक्टिंग कर रहा हूँ मैं उसको पूरी तरीके से एंजॉय करता हूँ। जब मैं कुछ मुझे कुछ बजट्स वगैरह बनाने हैं तो मुझे वो नंबर्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है कि इस तरीके से हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं, इस तरीके से हम चीज़ को बेटर कर सकते हैं। सो एज आई सेड कि मैं ये जो 3-4 चीज़ें जो मैं करता हूँ लाइफ में, मैंने इनकी तरफ बहुत काम किया है और ये मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मैंने काम किया इन चीज़ों की तरफ। सो मुझे हर चीज़ में मज़ा आता है। कई हिट मूवीज़ को प्रोड्यूस भी किया है आपने, तो आपका पहले तो ये बताइए आपका फेवरेट प्रोजेक्ट क्या रहा है जिस पर भी आपने प्रोड्यूस किया जिसे? सभी। तुम बिन वॉज माई फर्स्ट फिल्म, मैं उसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था। वो एक चैलेंज था, न्यू कमर्स के साथ फिल्म थी। अनुभव सिन्हा जी की फ़र्स्ट फिल्म थी। फिर मेरी सेकंड फिल्म थी रेमो, जो कोरियोग्राफर हैं, ही इज़ ऑल्सो ए वेरी डियर फ्रेंड, वो भी उसकी फ़र्स्ट फिल्म थी। उसकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, वो हम कोलकाता में शूट कर रहे थे। राजेश मापुस्कर जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी भी फ़र्स्ट फिल्म थी फरारी की सवारी। तो जब एक फ़िल्म बनती है, कोई भी फिल्म बनती है, तो वो साल 1.5 साल के लिए आपका घर हो जाता है, जहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है, पर वो प्रोसेस बड़ा कमाल का होता है। उसके बाद फिल्म के साथ जो हो वो हो। तो मेरा लकीली जो 4-5 फिल्मों के साथ मैं एसोसिएटेड रहा हूँ, तुम बिन, रेमो की फ़िल्म, लाल पहाड़े गल्पे सुनो, फरारी की सवारी, सिंग इज़ किंग, सब में मुझे बहुत मज़ा आया पूरी जर्नी में, पूरे प्रोसेस में। तो सिंगल आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके पास आया हो, काफ़ी हिट साबित हुई हो, लेकिन आपने उसे रिजेक्ट किया हो? रिजेक्ट नहीं किया, मैं कर नहीं पाया था कि जैसे टाइम नहीं मैच हुआ होगा। हाँ, मतलब शंघाई एक फ़िल्म है जो मैं करना चाहता था, पर मैं कर नहीं पाया बिकॉज आई वॉज बिज़ी डूइंग फरारी की सवारी। तो बस यही है, ज़्यादा है नहीं। ज़्यादा करके मेरे को जो करना था मैंने कर ही लिया था। जी सर, सिंग इज़ किंग के पीछे मतलब आपके क्या था, लगा था आपको कि इतनी हिट साबित होगी कि आज भी लोग यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं से डाउनलोड करके देखते हैं और उतना ही लुत्फ़ उठाते हैं उस मूवी की? सिंग इज़ किंग मैंने जो ये 3-4 फिल्में करी हैं, मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था, पर मैं बहुत लकी था कि इसके जो भी डायरेक्टर्स थे उन्होंने मुझे क्रिएटिव प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होने का मौका दिया। सो जैसे सिंग इज़ किंग का जो गाना है भूतनी के, वो हुक मेरा लिखा हुआ है, तो वो अनीस जी और विपुल शाह को और प्रीतम को बहुत पसंद आया था। वो पूरा गाना वैसे मयूर ने लिखा है, मयूर पुरी ने। तो सॉरी, आपका सवाल ही मैं भूल गया, मैं कहीं और चल पड़ा। सर सिंग इज़ किंग में मतलब आपने प्रोड्यूस किया था, तो मतलब कभी आपने सोचा था कि मतलब ये मूवी को तो मैं कर रहा हूँ लेकिन तो इतनी हिट? उसका जो एक यूनिकनेस थी, जो अक्षय कुमार जी ये टाइटल लेकर आए थे, उन्होंने ट्रक के पीछे कहीं पड़ा था और उसमें सभी सिख थे, ओके, और मैं खुद एक सिख हूँ। तो ये एक मालूम था कि क्योंकि इसके बाद ये फिल्में ऐसी बनेंगी सिखों को लेकर, सरदारों को लेकर, और अच्छे तरीके से उनको दिखाया जाएगा, क्योंकि बहुत पहले कुछ मजाक भी उड़ाया जाता था। तो वो सिंग इज़ किंग के साथ शुरू हुआ। इट वॉज़ ए कॉमेडी फिल्म, बहुत पसंद की गई। उसके बाद उससे पहले बॉर्डर भी आई थी, उसको भी पसंद किया गया। तो मतलब ये मालूम था कि ये क्रेडिट, ये टाइटल ही इतना अच्छा है, इसका गाना, सिंग इज़ किंग के जितने भी गाने हैं आज भी बहुत चलते हैं। सो मालूम था कि ये चलेगी। और अनीस बाज़मी जी इतने बढ़िया डायरेक्टर, अक्षय कुमार जी, यू जस्ट कांट गेट बेटर देन दैट। यार सर, जैसे कि आपने जिक्र किया कि उसके क्रिएटिविटी में भी आपका इन्वॉल्वमेंट था, तो कुछ ऐसे बिहाइंड द सीन जो हुआ होगा वहाँ पे,
बिहाइंड द सीन आप लोगों ने किया होगा, कोई ऐसी मस्ती या कुछ ऐसी चीज़ें जो इमोशनल कर गई होगी आपकी, कुछ ऐसा है शेयर करने के लिए? सिंग इज़ किंग में ओम जी थे उस फिल्म में, जो अभी नहीं रहे। उस दौरान ही इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एक्टर्स। तो उस दौरान उनके साथ टाइम बिताने का काफ़ी मौका मिला। हम ऑस्ट्रेलिया में एक अपार्टमेंट में रुके हुए थे, बहुत बड़ा अपार्टमेंट, बहुत सारी उसकी फ्लोर्स थे। तो ओम जी थोड़ा होम सिक फील कर रहे थे, सो ही कॉल्ड मी। और वो एकदम सुनसान था, वो मतलब वहाँ पे कॉरिडोर, उसके कॉरिडोर मतलब वो तब वो जो जिसको क्या बोलते हैं फ्लैट सिस्टम, वो शुरू ही हुआ था। तो ही कॉल्ड मी, आई वेंट टू हिज रूम, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया एंड ही वॉज लिटिल इमोशनल। कहते यार मैं थोड़ा होम सिक फील कर रहे हैं बिमल, तू मेरे नाल रहा थोड़ी देर। कहते यूनिट कहाँ है? मैंने कहा नीचे ही शूटिंग कर रहे हैं, आप चलेंगे साथ? कहते हाँ मुझे ले चल। तो मैं उनको लेकर गया साथ में। उसके बाद वो जितना भी टाइम हम ऑस्ट्रेलिया में रहे वो साथ में रहते थे, ओम जी, मैं और मनोज पावा साहब। वो दोनों तो दोस्त थे ही, तो उनकी वजह से मुझे उन दोनों की कंपनी मिलती थी। तो काफ़ी सेशंस हमारे होते थे। तो कभी मैं उनके अपार्टमेंट में चले जाता था, कभी वो मेरे अपार्टमेंट में आ जाते थे। तो बड़ा मज़ा आता था उनके साथ और बहुत कुछ सीखने को मिलता था उस दौरान। फिर वो दोस्ती कंटिन्यू रही। एक बार ही हम मुंबई आए तो ओम जी के घर गए, मैं और मनोज पावा साहब। सो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द DVDs आउटसाइड। तो वहाँ पर एक DVD थी पंकज कपूर जी की और शबाना आज़मी की, जिसका नाम था एक डॉक्टर की मौत। तो उन्होंने कहा विमल ये फ़िल्म देखी है तुमने? मैंने कहा छोटे होते देखी। कहते फिल्म देखिए, पंकज और शबाना दोनों का काम देख, बहुत अच्छा काम है। और फिर जाते जाते बोलते हैं कि एक और फिल्म है अर्धसत्य, वो भी देख, उसमें मैं हूँ, मेरा भी बहुत अच्छा काम है। सो या उनके साथ जो ये सब बड़े महान किस्म के लोग हैं, उनके साथ अगर आपको कुछ टाइम स्पेंड करने को मिल जाए तो सिंग इज़ किंग की तो मेरी ये जर्नी रही है। विद ओम जी इट वाज ग्रेट टू, एंड देन सिंग इज़ किंग के साथ प्रीतम बिकेम ए वेरी डियर फ्रेंड। और फिर हमने आगे चल के एक प्रोजेक्ट भी किया साथ में। वहाँ से मुझे गाने लिखने की लत शुरू हुई, यहाँ से मैंने गाने लिखने शुरू किए। सो येस, एवरी प्रोजेक्ट गिव्स यू समथिंग। या सर किसके लिए गाने लिखे आपने? मैंने ज़्यादा नहीं लिखे। तो सिंग इज़ किंग में ये लिखा था, मुझे सबसे पहले 96 में दलेर जी ने कहा था कि बिमल यू शुड राइट, और तब मैंने उसको बड़ा लाइटली लिया। मैं उनकी म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स में, हर एल्बम की रिकॉर्डिंग में होता था, पर मैं उसको सीरियसली लिया नहीं। पर उनके साथ बैठकर मैं सुनता रहता था म्यूज़िक कैसे बनता है, गाना मतलब आप सुन रहे हैं, यू आर ऑब्वियसली गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट। फिर मैं तुम बिन के भी अनुभव जी, ही वुड अलाउ अस टू सिट फॉर स्टोरी सिटिंग्स, म्यूज़िक सिटिंग्स। फिर हमने म्यूज़िक वीडियोस बनाए, कुछ 70-80 म्यूज़िक वीडियोस बनाए। जगजीत सिंह साहब, पंकज उदास जी, तलत अजीज़ साहब, हंसराज हंस, सरदुल सिकंदर, मीका, दलेर मेहंदी जी, सोनू निगम साहब, इन सब के साथ। फिर सिंग इज़ किंग हुआ। फिर प्रीतम के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया जैम इट, जिसमें ही हैड ए ड्रीम कि उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना था जहाँ से अपकमिंग म्यूजिशियंस, सिंगर्स को चांस मिले। तो उसने कहा विमल आई वांट यू टू हेड इट। तो मैं उस स्टूडियो को हेड कर रहा था। उस दौरान मुझे ये हुआ। फिर मैं अपनी एक स्क्रिप्ट लिख रहा था जो कि म्यूज़िकल थी। बाय देन लोगों को थोड़ा लग गया कि ये थोड़ा लिखता है, जो मेरे करीबी लोग थे। तो राजेश मापुस्कर मेरा दोस्त है, उस फिल्म का नाम है पीटर सोडी एंड सन, वो अभी बननी है। तो उसने कहा इसके गाने बिमल तुम खुद लिखो, जो कि मैंने लिखे। फिर वो करते करते लास्ट ईयर हमने एक गाना लिखा जो प्रसाद शास्त्री ने जिसके लिए म्यूज़िक दिया। वो गाना अरिजीत सिंह को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अपनी कंपनी से रिलीज़ किया। उसका नाम है अधूरा, जो शिल्पा राव ने गाया है। उस गाने को पिछले साल अवार्ड भी मिला है। वो अरिजीत ने भी गाया है, पर वो वर्जन अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, वो होगा। और अभी फिरदौस एक हफ़्ता पहले हमने रिलीज़ किया है, जिसमें आपका एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है सर। जी। वो एक बड़ी फ़नी कोकी पोइट्री है, एक नया किस्म का जॉनर है जहाँ पे ओल्ड स्टाइल ऑफ पोइट्री रिसाइट की जा रही है, और बड़ा कूल वाइब है उसका। जो प्रसाद शास्त्री ने उसका म्यूज़िक दिया है, गौरव चंडेलिया ने उसको डायरेक्ट किया है। बड़ा फ़नी वीडियो है, आप उसको एंड तक देखिए, आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। और ये शेर ऐसे हैं उस गाने के, मतलब वी हैड बिन हियरिंग देम फॉर क्वाइट सम टाइम, क्योंकि मेरा लिखा हुआ है वो। तो वो थोड़े एंगेजिंग हैं, दिमाग पे आपके चढ़ भी जाते हैं।
तो देखिए आप प्लीज़, आपको बहुत मज़ा आएगा उसको देखने में। सर उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था, क्योंकि उसमें जो आपका अंदाज़ है काफ़ी अलग, जो आपके कपड़े हैं एकदम अलग, ग्लासेस रेड, और एक अलग जो कैरेक्टर आपने किया उसके बाद से कंपैरिजन भी हो रहा है कि मतलब ये शिरानी के अंदर से क्या हो गया, वैकेशन पे आ गए क्या पता नहीं, कमेंट सेक्शन में पूरी बाढ़ आ गई है। ये गाना, ये आइडिया था, दिमाग में था कि शहर की कौन सी फिरदौस है, पर इसका करना क्या मुझे समझ नहीं आता था। तो हम कुछ साल पहले टाइगर 3 शूट कर रहे थे वियना में। मैं उसमें आर्मी जनरल बना था, इंडियन आर्मी जनरल, एक्सक्यूज़ मी। तो सलमान खान साहब के साथ शूट कर रहे थे ओपन में, और उनको भी आना था शूटिंग के लिए, पर उधर इतनी लड़कियां थी, एक तरफ राइट साइड पे बैरिकेड लगा था, लेफ़्ट साइड पे, और हज़ारों लड़कियां सलमान सलमान की वेट हो रही है। और जब सलमान साहब आए तो चिल्लम चाली शुरू हो गई। तो मैंने कहा यार ये इसको बोलते हैं लाइफ, कि ऐसी फ़ैन फॉलोइंग होनी चाहिए। वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ कि वो फिर मुझे फिरदौस का थॉट प्रोसेस समझ आया कि एक आशिक की एक जर्नी कैसी रह सकती है। तो मैंने वो ये सोचा कि ये जो लाइन है ये सलमान खान साहब के ऊपर ही लिखी जा सकती है, ये जो पोइट्री है। और फिर मैंने उनको दिमाग में रख कर, धर्म जी अगेन वन ऑफ माय फेवरेट, इन लोगों को ध्यान में रख कर वो लिखा। और फिर जब ये लिखा गया तो ये बेसिकली एक हीरो के बारे में बात हो रही है, पर मुझे कोई जानता नहीं है। तो गौरव का जो वो था, तो उसने कहा कि थोड़ा सेल्फ डेप्रिकेटिंग, एक फ़नी जोन में इसको लेकर जाते हैं, कलरफुल कपड़े देते हैं, हाँ, रोड साइड रोमियो बनाते हैं, थोड़ा मेटालिक लुक देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, डू व्हाटएवर यू वांट टू। तो ये फिर हम प्रसाद, जो हमको इसका म्यूज़िक बनाना था, प्रसाद ने कहा तेरे दिल में जो आता लिख, और तू लिखने के बाद स्टूडियो आ जा। फिर मैं स्टूडियो गया, गौरव साथ में गया, उसने मुझे माइक दिया, कहता बस ये रिसाइट कर दे। देयर वाज नो म्यूज़िक। वो फिर मैंने रिसाइट किया, फिर प्रसाद ने उसके अराउंड म्यूज़िक जो है कंडक्ट किया, उसने क्रिएट किया उसने। तो एंड देयर यू आर, अब भी उस गाने को इतना प्यार मिल रहा है, ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो जो शिरानी के मैसेजेस शुरू हुए थे, वो अभी इसमें धीरे धीरे दोनों चीज़ों को, कि शिरानी साहब 50 शेड्स ऑफ मिस्टर शिरानी, शिरानी साहब ऑन ए लीव, शिरानी साहब छुट्टी पे, देखो शिरानी साहब ये क्या कर रहे हैं आप। तो इस तरीके के बड़े फ़नी मैसेजेस आ रहे हैं, आप पढ़िए, जाकर देखिए, आप बहुत मज़ा आ रहा है। सर जैसे कि आपने जिक्र किया कि टाइगर 3 के टाइम पे आपने लिखा था ये, तो क्या आपने सलमान सर को ये बताया था आपने कि ऐसे कुछ आपने लिखा है उनके लिए? नहीं, तब हालांकि हमारी उस समय 5 मिनट की मीटिंग हुई थी, एंड बहुत अच्छे से मिले थे सलमान साहब, और ये लिखा उनके लिए था, मैं चाहता था, बट आई कुड नॉट रीच आउट टू हिम। तो एंड देन गौरव सजेस्टेड मी कि सर हम खुद ही कर लेते हैं गाना, आप ही के साथ करते हैं, आप एक्टिंग कर ही रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स डू इट। तो फिर ऐसा हुआ। कभी आई होप कि मुझे, इफ़ आई गेट टू मीट हिम, आई वुड लव टू प्ले दिस सॉन्ग टू हिम, कि सुनिए सर, ये आपके लिए लिखा आपके था। लिए लिखा है। जी सर, जब सलमान खान सर के साथ जब काम करते हैं हम, वो सेट का माहौल कैसा होता है? सलमान खान साहब राजा हैं, बादशाह हैं वो। तो बहुत रिलैक्स तरीके से करते हैं वो काम। पीपल से दैट ही इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग। ओके, सो मैं अपना एक इंसिडेंट बता देता हूँ। वो एक शॉट देने गए थे, आई वॉज वेटिंग देयर। तो ओपन एरिया में हम शूट कर रहे थे। तो जैसे वो शॉट देकर आए, तो वो एक कॉमोशन, उनका जो क्रू के लोग हैं वो आए, कहते भाई आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं। और मैं उठ के वहाँ से जाने लगा, मैं उन्हीं की चेयर पे बैठा हुआ था। मैं उठ के जाने लगा, सलमान खान साहब साथ साथ उनके पीछे जा रहे थे। मैं जाने लगा, ही हेल्ड माई हैंड, ओके। और एक चेयर लगी हुई थी, तो उन्होंने अपने बॉय की तरफ देखा, दूसरी चेयर लग गई, बैठो। तो मैं बैठ गया। आई एम सलमान। ऑफ कोर्स सर, आपका नाम क्या है? मैंने कहा बिमल। तो वो मुझे बहुत देर से नोटिस कर रहे थे, वो आर्मी जनरल की यूनिफॉर्म में। एंड देन ही सेड फ्यू नाइस थिंग्स अबाउट माई लुक, एंड देन वी स्टार्टेड चैटिंग। तो उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में नए आए हो। मैं कहा नहीं, कुछ साल हो गए। तो कहते कभी देखा नहीं एक्टिंग करते हुए। तो ऐसे हमारी बातचीत चल रही थी, तो बहुत मज़ा आया था। मतलब वो बातचीत जिस तरीके से शुरू हुई थी, वो घंटों चल सकती थी। आई मीन, आई थिंक ही काइंड ऑफ वॉज लाइकिंग टॉकिंग टू मी। तो मज़ा आया। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि देखो जी, सलमान खान साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई थी। कुछ ऐसी बातें हुई कि आगे भी काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट आई होप समडे आई गेट टू वर्क विद हिम अगेन। या सर, आर्मी के जब
आर्मी का यूनिफॉर्म हम डालते हैं अपने शरीर पे, क्या फीलिंग होती है? स्पेशली आप मुझे बताइए, जब आपने वो किया, शूट किया, पहली बार जब हाथों में लिया आपने वो आउटफिट, जो भी यूनिफॉर्म था जो हमारे आर्मी का, क्या था आपके दिमाग में, क्या चल रहा था? इससे बड़ा मतलब इज़्ज़त की बात हो ही नहीं सकती है कि एज एन एक्टर अगर आपको एक ऐसा किरदार प्ले करने को मिल जाए, और उस यूनिफॉर्म में बहुत पावर होती है। यू नो सडनली यू आप में एक ऑरा, एक बिल्ट हो जाता है। तो बड़े भाग्यवान हैं वो लोग जो रियल लाइफ में ऐसी यूनिफॉर्म्स डालते हैं। तो एज एन एक्टर वी गेट टू प्ले दैट, बट वी कैन नॉट मैच व्हाट दे डू फॉर आवर कंट्री। बट कभी भी सर आपके मन में था ऐसे, क्योंकि स्पेशली आप देखा होगा आपने स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम में, स्पेशली स्कूल के टाइम पे जब छोटे होते हैं ना, तो लोगों को या तो हीरो बनना होता है या तो आर्मी अफसर बनना होता है, ऐसे ही कुछ ख्वाहिश होती है हर बच्चे की। आपके दिमाग में कभी था कि हाँ? था। एसएससी मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया था नेवी के लिए, पर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था उसमें। तो ठीक है, आई मीन पर था, मैं यूनिफॉर्म देखता था नेवी की, पर थोड़ा मेरे लिए मुश्किल भी होता है क्योंकि उधर सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब सर सुबह आप उठ नहीं सकते? बहुत डिफ़िकल्ट है। कैसे, आपका शेड्यूल अलग है या कुछ और है? ये नहीं, आपको नींद नहीं आती? कोई कोई होता है कि नाइट पर्सन होता है जो रात भर जगता है, जिसे सुबह सोना पसंद होता है, तो ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब मैं बीच में हूँ कहीं, मैं पूरी रात तो नहीं जग सकता हूँ, मैं 2, ढाई, 3 बजे तक सो जाता हूँ, फिर मैं उठता हूँ नॉर्मली 9-10 बजे, अनलेस कोई शूट है जहाँ पर आपको सुबह जल्दी उठ के जाना है। जी। ऑल्सो सर, आपने हर एक, कहते हैं ना, सिंग इज़ किंग के लिए भी काम किया, टाइगर 3 में भी काम किया, ऐसे आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए, बट एक एक्टर के लिए कॉमेडी सीन्स करना डिफ़िकल्ट होता है या एक्शन सीन करना? मैं एक प्ले करता हूँ जिसका नाम है बागी अलबेले, कॉमेडी प्ले है, उसमें मैं एक एंटागनिस्ट का रोल करता हूँ। बहुत मज़ा आता है उसमें, उसके हम कुछ 50 के ऊपर शो कर चुके हैं। अगर आप मुझे पर्सनली कहेंगे तो जैसे शेरानी जो है बहुत सीरियस कैरेक्टर है, ठीक है, कम बातचीत करता है, आंखों से ज़्यादा बात होती है। आपने म्यूज़िक वीडियो देखा है मेरा, वो एक यू नो इन ए वेरी सटल वे इट्स कॉमेडी। तो मुझे उसमें दोनों चीज़ें करने में मज़ा आता है, बट यू नो कहाँ पे मैं कंफर्टेबल रहता हूँ वो कॉमेडी है, तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है। तो रियल लाइफ में जो मैं कह सकती हूँ विमल ओबेरॉय सर की जो, कहते हैं ना, अंदर आत्मा होती है, वो शिरानी जैसी है या फिरदौस में जो हम देख रहे वैसी है? तो ज़्यादा करके फिरदौस की तरफ रहती है। मतलब वो लाइफ में भी अच्छा रहता है कि आप हंसी मजाक करें, खुश रहें, तो आपके आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। आप सीरियस रहेंगे तो आसपास के लोग भी सीरियस रहेंगे और उसका इफ़ेक्ट आपके दिमाग पे होता है, आपके काम पर होता है। तो आप अपने आप को जितना खुश मिजाज रखेंगे, हंसी मजाक के माहौल में रखेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सर धुरंधर की, जो अभी आपका एकदम, कहते हैं ना, मैसिव सक्सेस है आपकी लाइफ का, वो आपके पास धुरंधर प्रोजेक्ट आया कैसे था? जो एक एक्टर के पास आता है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में बिकॉज ऑफ द पीपल लाइक मुकेश छाबड़ा, ये जो कास्टिंग कंपनीज खुली हैं, एक्टर्स के लिए थोड़ा अच्छा हो गया। सो इवन फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, दे कॉल द कास्टिंग डायरेक्टर्स, गिव देम द ब्रीफ। तो मुकेश छाबड़ा जी की कंपनी ने मुझे अप्रोच किया, जो और भी कैरेक्टर्स के लिए मुझे अप्रोच करते रहते हैं। और ये जैसे ही मैंने सुना, मेरे पास सीन आया, तो मैंने कहा अरे तो बहुत ही कमाल का सीन है। तो उनकी टीम के एक बंदे हैं पंकज, उनको मैंने फ़ोन किया, व्हाट इज़ दिस फिल्म, तो उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा यार ये तो ऑलरेडी इसमें इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, पर ये सीन बहुत अच्छा है। कहता सर कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, और हम काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं कैरेक्टर ढूंढने के लिए, आप ऑडिशन करिए, इसको तैयार करिए आप। और मैंने तैयार किया, फिर ऑडिशन देने गया। सीन यही था, ये जो रणवीर सिंह जी के साथ सीन है जहाँ पे हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वो किया। 1.5-2 घंटे ऑडिशन चला। मुकेश जी की टीम ने अच्छे से मुझे ग्रिल किया। फिर वो ऑडिशन आदित्य धर जी के पास गया। 10-15 दिन बीत गए, मुझे लगा नहीं हुआ यार, व्हाट अ मिस। तो ऑडिशंस में ज़्यादा करके ऐसा ही होता है, 99.99% आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, पर जब मिलती हैं, आपके दिल की मिल जाए तो फिर कमाल ही होता है। फिर 15 दिन बाद आया कि दोबारा करना है। आदित्य धर जी का कुछ फीडबैक आया, तो वो दोबारा किया, फिर भेजा। फिर ऐसा 3-4 बार हुआ,
बिफोर आई वॉज फाइनलाइज्ड। फिर बाय चांस आई हैपन टू मीट आदित्य एट ए स्क्रीनिंग। वहाँ पे उन्होंने कहा कि दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी और बॉल्ड, तो मैंने कहा यार जो कहोगे करेंगे, इतना बढ़िया रोल है। तो एंड देन वो मतलब बॉल्ड मैं कभी हुआ नहीं था, वो करके भी देखकर मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा। तो एंड देन यू नो व्हाट हैपन, फिर कमाल हो गया। जैसे मैंने पढ़ा भी था कि आपने जब बॉल्ड हुए थे आप, काफ़ी टाइम तक आपको वैसे ही रहना पड़ा था, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। तो वो उसमें सर वो कहते हैं ना पेशेंस लेवल कई बार जो होता है रह नहीं पाता इंसान, तो आपके साथ वैसा कुछ हुआ था? 30 साल से पेशेंस से ही चल रहा था मैं। तो पेशेंस बहुत है। तो अब पेशेंस एक तो ये होता है कि यार सुरंग के दूसरी तरफ, टनल की दूसरी तरफ लाइट कब दिखेगी कब दिखेगी। इधर तो दिख रहा था कि यार ये कर ले भाई, यू डोंट हैव ए चॉइस, पर ये कर लिया तुमने तो अच्छा हो सकता है, और जो कि हुआ भी। और ये मेरे कैरेक्टर के साथ ही नहीं था। यू नो जब मैंने शूटिंग करना शुरू किया, पता चला कि 1.5 साल से शूटिंग हो रही है, और धीरे धीरे जब कैरेक्टर्स का पता चलना शुरू हुआ, मैंने कहा यार ये तो सभी कैरेक्टर बहुत कमाल के हैं। एंड यू नो कि यू फील वेरी लकी। आप किसी भी कैरेक्टर से पूछेंगे, गौरव से या नवीन से या दानिश से, सब कहेंगे कि एक फ़िल्म जिसमें रणवीर सिंह है, जिसमें अक्षय खन्ना है, संजय दत्त है, राकेश बेदी हैं, अर्जुन रामपाल है, माधवन है, उसके बावजूद मतलब आपके कैरेक्टर की भी बात हो रही है, तो वो राइटिंग कितने ही कमाल की होगी, वो डायरेक्शन कितनी ही कमाल की होगी। तो धुरंधर तो फिल्म का नाम है, तो असली धुरंधर जो धर साहब हैं हमारे, उन्होंने इसकी एक एक चीज़ में इतना टाइम लगाया, एक एक डिपार्टमेंट में इतना टाइम लगाया। और जब हमें पता चला कि ये 2 पार्ट में हो रही है, पहले तो ये था कि 1 पार्ट में हो रही है, तो सब आई एम श्योर सब एक्टर सोचते होंगे कि यार 3 घंटे की फिल्म बना लेंगे, 3.5 घंटे की फिल्म बना लेंगे, कटेगा कुछ। तो एक आर्टिस्ट को ना प्रॉब्लम होती है, यार मेरा वो सीन कट जाएगा या वो कट जाए, जो कि इससे प्रोसेस से हो जाता है, अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ हो जाता है। फिर हमको पता चला ये 2 पार्ट में आ रही है, तो मैं कहा ओके हेलो, दैट्स अ गुड न्यूज़, इसका मतलब सीन्स रह सकते हैं। बाय देन हमारी थोड़ी, क्योंकि मेरे सीन ज़्यादा करके रणवीर और अक्षय खन्ना जी के साथ थे, तो फिर मैं और एक्टर्स जो कि मेरे पुराने दोस्त हैं जैसे गौरव और नवीन, उनसे बातचीत शुरू हुई। तो फिर मुझे लगा कि अभी सीन्स रखे जाएंगे। फिर सुनने को मिला कि आदित्य धर हैज़ डिसाइडेड कि हर मतलब ज़्यादा करके वो सभी सीन रखने वाले हैं। तो आदित्य धर ने किया क्या इस फिल्म के साथ, एक तो पीछे जो कोविड हुआ ना, लोगों को वेब सीरीज़ देखने की बहुत आदत पड़ गई। उसमें क्या होता है कि जैसे फिल्म में क्या होता है कि एक मैसेज कन्वे करना और जल्दी से जल्दी सीन से निकलकर अगले सीन में चलो। वेब सीरीज़ में क्या होता है, उसमें सब प्लॉट्स भी होते हैं जो बाकी एक्टर्स होते हैं। तो ये फिल्म उस तरीके से बन गई, और लोगों को आदत भी है, वो वेब सीरीज़ देख के उनको आदत पड़ी हुई है, और वो सीरीज़ लोगों को पसंद इसलिए आती हैं कि यार ये तो ठीक है प्रोटैगनिस्ट हो गए, इनके सिवाय इनकी भी बात बड़ी कमाल की है, हमको ये भी देखना चाहिए। तो वो जब ये पता चला कि सबके सीन रखे जाएंगे, तो जब फर्स्ट पार्ट आया तो मेरा उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन था, यू नो वेयर आई मीट अक्षय खन्ना, मैं उनको असला देता हूँ, रणवीर सिंह को देखता हूँ। बट इन द फर्स्ट पार्ट फॉर मी लकीली वो गाना बहुत चल गया, वो अक्षय जी के साथ, तो थोड़ा लोगों ने मुझे भी पहचान लिया। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया था मेरे लिए फॉर द सेकंड पार्ट टू कम, क्योंकि मेरा मेन जो है वो सेकंड पार्ट में है। कास्टिंग टीम ने सर आपको बताया था कि इसमें इतने और कास्ट है, नाम पता था आपको और कौन कौन है इसमें? नहीं, मुझे ये नहीं पता था इतने सारे एक्टर्स हैं। मुझे ये पता था कि मेरा कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जब मैंने फिल्म देखनी शुरू करी, जब मैंने तभी पता चला था, मैंने कहा यार ये सभी कैरेक्टर्स बहुत कमाल के हैं। मतलब सरप्राइज रखा गया था, किसी को कुछ नहीं पता था एक दूसरे? बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज, मतलब आउटलाइन हमको स्टोरी की पता थी, एंड ये भी पता था कि लंबी चौड़ी फिल्म है, इतने दिन से शूट हो रही है, पर ये नहीं पता था कि एक एक कैरेक्टर पे इतना ध्यान दिया गया। मतलब मैं हैरान हुआ, लेह लद्दाख में कुछ 4 बड़े सूटकेस थे मेरे कॉस्ट्यूम के, तो वो कॉस्ट्यूम ट्राई करना इन इट सेल्फ वॉज ए वर्कआउट, क्योंकि एक तो उधर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, और मैंने कहा यार इतने कॉस्ट्यूम, मतलब इतने सीन्स हैं क्या मेरे, पर इस डिटेलिंग का काम हुआ था।
वो जो ज्वेलरी मैंने डाली हुई है वो हैंडमेड ज्वेलरी है सारी, वो स्मृति ने बहुत काम किया मेरी लुक के ऊपर। जो स्कार्स छोटे छोटे दिए हैं, वो जो टेक्सचर दिया है स्किन को, बहुत डिटेलिंग में काम हुआ और वो सबके साथ हुआ है। वो तसल्ली से काम किया गया, हर कैरेक्टर को एक स्टार की ट्रीटमेंट दी गई है। तभी आप देख लीजिए छोटा छोटा कैरेक्टर जो है वो उसकी बातचीत हो रही है। और जब किसी फिल्म में सेकेंडरी और टर्शरी कैरेक्टर्स की बात होती है वो फिल्म लंबी जाती है। और ये अभी नहीं, ये तो खैर अभी चल रही है, जब OTT पे आएगी वो तब भी चलती रहेगी। एंड यू नो एवरी सेकंड डे यू गेट ए मैसेज, आज मैं 5वीं बार देख रहा हूँ, मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, मैं तीसरी बार देख रहा हूँ, इतनी पसंद आ रही है लोगों को फिल्म। जी। तो सर जब आपको आपके कैरेक्टर के बारे में मालूम पड़ा, आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको हाँ ये सो एंड सो जगह से के इंसान के लिए आपको प्रिपेयर करना, बलूचिस्तान के कहते हैं वहाँ का रहना सहना, वहाँ के थोड़े एक्सेंट सीखना पड़े। आपने किस तरह से प्रिपेयर किया आपके कैरेक्टर को? तो बहुत कुछ तो ऑडिशन के दौरान ही हो गया था कि उसकी बातचीत का तरीका कैसे होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, उसकी चाल क्या होगी। सो इट वाज वेरी स्लो। तो अगर आप देखेंगे तो वो एकदम झटके वाला बंदा नहीं है, वो बहुत आराम से देखता है, लुक देता है और हो जाएगा। वो भी जो है स्माइल जो करता है, सो वो सब चीज़ें ऑडिशन में ही बहुत क्लियर हो जाती हैं। और शूटिंग से पहले मतलब एक्सेंट पे भी हमने काम किया था। अपने आदित्य धर जी ने ही हैड असाइन 2 पीपल फॉर मी टू वर्क ऑन द एक्सेंट। वो हमने 6-7 दिन वर्कशॉप्स की भी थी। जब हम शूट करने जा रहे थे और वो मैंने एक्सेंट किया भी, वो पसंद भी आया, बट देन आदित्य सेट के यार ऐसे ही रखते हैं, हमारा वो ऐसे ही ठीक लग रहा है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट जोन। सो और फिर वो फाइनल टचेस ऑफ कोर्स आदित्य धर देते थे। तो जब शूट करने जा रहा था उन्होंने मुझे बताया कि बिमल आई वांट हिम टू यू नो वो ये पॉज वाला बंदा है ये। हाँ, तो इसकी लाइनें जो हैं इतनी नहीं हैं, पर उसके हाँ या ना में भी बहुत इम्पैक्ट है कि मतलब अगर वो कुछ बोलता है तो उसका धमाका कहीं दूर जाकर होता है। सो विच वॉज द केस। और दुनिया उसको और ही आगे ले गई दुनिया ने उसको मतलब दैट सरप्राइजेज मी सो मच कि हमारी ऑडियंस, हम कई बारी ना ऑडियंस को बहुत लाइटली ले लेते हैं, उनको समझ नहीं आएगा, उनको पसंद नहीं आएगा। अरे ऑडियंस बहुत आगे है। ये जो हमारी जनता है वो इतना किसी क्रिएटिव बंदे ने नहीं सोचा होगा, आदित्य धर जी ने भी नहीं सोचा होगा कि इसको डोरेमन बना दिया जाएगा, इसको ब्लिंकिट बना दिया जाएगा। एंड दैट हैपेंड विद एवरी कैरेक्टर। हर कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ लोगों ने जोड़ दिया। ये तभी होता है कि जब लोग उस कैरेक्टर के साथ प्यार करते हैं। सो या जब सर वहाँ लद्दाख में आप लोगों का सारा सेटअप हुआ था, सॉन्ग की तैयारी हो रही थी, जब आप सॉन्ग से पहले जब आप लोगों का वो इंटरेक्शन पहला दिखाया गया था आपका अक्षय खन्ना सर का और रणवीर का, उस वक्त जब आपने पहली बार ही देखे होंगे आई एम श्योर, आपको थोड़ा भी ऐसे लगा कि यार कास्ट इतनी मतलब इतने बड़े बड़े नाम इसमें आ रहे, ओवर शेडो होने का कुछ भी आपके दिमाग में था कि अब ये लोग भी दिख गए मुझे, आगे क्या कहानी होगी, कितना मेरा काम दिखेगा, कुछ ऐसा आया था आपके दिमाग में? मतलब आप देखिए कि वो जो सीन है हमारा, अक्षय खन्ना, मेरा, रणवीर, वहाँ पे दानिश भी है, सबकी इम्पोर्टेंस है उधर, यू नो। तो और प्रोफेशनलिज्म इतनी आ गई है ना कि जैसे मैं अक्षय खन्ना के साथ पहली बार शूट करने जा रहा था, एंड अक्षय खन्ना वो इंट्रोवर्ट पर्सोनिफाइड है, वो ज़्यादा बात नहीं करते, आके खड़े हो जाते हैं, इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड। बट देन फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो थोड़ी सी इंट्रैक्शन हो जाए, थोड़ी आइस ब्रेकिंग हो जाए। सो आई वॉकड अप टू हिम, तो मैं कहा, हाय अक्षय, आई एम प्लेइंग शिरानी, माई नेम इज़ बिमल ओबरॉय। ही मेट मी वेरी वार्मली, हाय बिमल। तो मैंने कहा कि मैं आपको 30 साल के बाद देख रहा हूँ, विच वॉज ए फैक्ट। तो उनका 30 साल कहाँ देखा था? मैंने कहा आप हिमालय पुत्र की शूटिंग कर रहे थे डलहौजी में, मैं अमृतसर में रहता था, मेरा दोस्त था चरणजीत, हम स्कूटर ड्राइव करके हम डलहौजी आए थे क्योंकि हमको विनोद खन्ना साहब को देखना था। हमको देखना था कि यार जो स्क्रीन पे बंदा इतना हैंडसम दिखता है वो रियल लाइफ में कैसा दिखता है। तो अक्षय खन्ना, यू नो, ही स्माइल्ड। फिर मैं जाने लगा तो ही
स्टॉप मी, कहते नहीं बिमल 30 साल नहीं 31 ईयर्स, बिकॉज दैट वाज 1994, हम 2025 में शूट कर रहे थे। मैंने कहा यार, तो इससे क्या हो गया कि जब हम शूट कर रहे थे, सो अगर आप देखेंगे, सो हल्का सा इम्प्रोवाइजेशन अक्षय की तरफ से आया, वेर ही लुक्स एट मी, ऐसे कुछ बोलते हैं एंड आई ग्रैब हिम, वो भी मुझे पकड़ लेते हैं और ऐसे हम वॉक कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब वो डिज़ाइन ही ऐसे किया गया था कि आपको फील नहीं हुआ कि यार अक्षय है, रणवीर है, मैं दिखूंगा कि नहीं दिखूंगा। कई बार इस सीन में ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे सीन्स हैं फर्स्ट पार्ट में रणवीर के, बिकॉज ही इज़ हमजा, ही इज़ वन ऑफ द टीम मेंबर ऑफ अक्षय खन्ना, पर अक्षय खन्ना आगे है, हाँ, या कभी उज़ैर आगे है, कभी मैं आगे हूँ, इट डज़ नॉट मैटर। फिल्म स्क्रिप्ट क्या कह रही है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो स्क्रिप्ट के हिसाब से जो डायरेक्टर ने लिखा है वो हम फॉलो करते हैं। तो ऐसा किसी को था ही नहीं, मतलब फॉर एक्टर्स लाइक मी हु आर नॉट सो नोन, यू आर गेटिंग सीन विद दीज एक्टर्स, दैट्स अ बिग थिंग। उसके साथ आपका किरदार भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि अक्षय खन्ना जी भी आपके पास आ रहे हैं, रणवीर सिंह जी भी आपके पास आ रहे हैं, तो ऐसा सिर्फ मेरा कैरेक्टर नहीं, सभी के कैरेक्टर। तो ये मतलब ऐसी फिल्में लिखी जाएँ तो हमारी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। मतलब हम बात करते हैं 150, 1500 करोड़, 2000 करोड़, उसमें भी हम देखें कि कितनी ऑडियंस ने फिल्म देखी होगी, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ है। हम कहाँ तक जा सकते हैं अगर किसी तरीके से उन लोगों तक ये फिल्में पहुँच जाएं, तो इतना बिजनेस हो सकता है वो। जब रणवीर सिंह आपके साथ पहला शॉट दिए, जिस तरह से उन्हें उनकी एनर्जी के लिए ही जाना जाता है, उनके साथ आपका कैसे हुआ पहली बातचीत, क्या मिलते ही मतलब क्या हुआ था? रणवीर के बारे में सब कहते हैं कि वो थ्रू आउट कैरेक्टर में रहे अपने, और एकदम सही कहते हैं। और सबका एक प्रोसेस होता है, अगर अपने कैरेक्टर में रहना है, कुछ करना है, कैसे करना है। तो जो रणवीर जी और मेरा पहला सीन था वो यही बच्चों वाला सीन था, विच वॉज लिटिल इमोशनल, एंड ही वॉज कैरिंग दैट एनर्जी। ही केम ऑन द सेट, ही एडेड ए ह्यूमन टच, यू नो। एक तो प्रोफेशनल अप्रोच होती है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इस फिल्म में थे, मैं नया था। सो ही कंफर्टेड मी कि बिमल को ये मिला, ये नहीं मिला, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो करके वो साथ में बैठ गए, एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट सीन। सो जो बेसिकली आइस ब्रेकिंग मुझे अक्षय खन्ना के साथ, यू नो, जैसे हुआ, तो हियर इट वाज हैपनिंग वाया रणवीर। सो ग्रेजुअली वी गॉट इनटू टॉकिंग एंड आई वाज लिसनिंग टू हिम। हम उस फेज़ में गए कि जहाँ पे इतने बच्चों की डेथ हो गई है, उनको मार दिया गया है। तो बात करते करते, यू नो, आप उस फेज़ में आ जाएं, फिर वो सीन जो होता है वो केक वॉक हो जाता है। तो उसके लिए, यू नो, एज ए सेड, ही इज़ अ प्रोफेशनल पर्सन, एंड देन दैट ह्यूमन टच कि यार ये नया आया है, आज ही आया है, सो लेट मी, यू नो, जस्ट सिट अराउंड हिम। एंड तो वो इट्स लाइक आप एक प्रोजेक्ट को ओन करते हो कि ये सिर्फ आदित्य का काम नहीं है, मैं भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इन अ पॉजिटिव वे, एंड विच इट डिड। तो मज़ा आता है, माहौल ही ऐसा था, पूरी फिल्म का माहौल ऐसा था। एवरीवन वाज सो हेल्पिंग। वो जो टीम थी, एक बारी मैं और आदित्य टीम की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा आपकी टीम बहुत अच्छी है। तो कहता हाँ यार। तो मैं कहता क्रेडिट गोज़ टू यू बिकॉज यू हैव पिक्ड अप योर टीम। और वो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट पे लिखा भी है। सो एंड इट्स नॉट अबाउट पिकिंग द टीम ओनली, इट्स ऑल्सो अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द टीम, एंड देन द टीम ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ यू। तो बहुत बढ़िया था माहौल। ऐसे नहीं धुरंधर बनती है, धुरंधर में बहुत सारे धुरंधर मिले हैं, तब जाके धुरंधर बनी। सर, आपका ड्रीम रोल क्या है? मेरे बहुत सारे ड्रीम रोल्स हैं। मैं जो पृथ्वीराज कपूर साहब ने मुगल आज़म में किया था अकबर का रोल, मैं वो करना चाहता हूँ। जो ओम पुरी जी ने अर्ध सत्य में किया था, इन दिस एज इफ़ इट इज़ पॉसिबल आई वुड लव टू डू दैट। जो हेरा फेरी में उन्होंने कॉमेडी करी थी, मैं वो करना चाहता हूँ। जो जाने भी दो यारों में उन्होंने किया था, मैं वो करना चाहता हूँ। जो बच्चन साहब ने सरकार में किया, मैं वो करना चाहता हूँ। जो इश्किया में नसीरुद्दीन शाह साहब ने कैरेक्टर किया, मैं वो करना चाहता हूँ। तो जो मकबूल में पंकज कपूर जी ने रोल किया, मैं वो करना चाहता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं मेरे। सर, आपने इरफान खान साहब के साथ भी काम किया है, उनके साथ की कुछ यादें बताना चाहेंगे? मतलब जब हम
शूटिंग कर रहे थे तो वो तो हो गया। मैं जब प्रोडक्शन कर रहा था सिंग इज किंग, तो एक कमाल का हादसा हुआ था। अनीस जी उनको एक रोल के लिए लेना चाहते थे। कौन सा रोल था सर? अनीस बाज़मी जी, कौन सा रोल था? यहाँ सोनू सूद जी का था या फिर जावेद जाफरी साहब का था, आई एम नॉट श्योर। तो अनीस जी ने ऐसे कहा, यार बिमल बात नहीं हो पा रही है, वो मान नहीं रहे, तुम करोगे बात, करके देखो। सो आई सेड, और मैं सॉलिड बिंदास होता था, मैंने उनका नंबर लिया, आई पिक्ड अप द फोन, आई कॉल्ड हिम अप। मैं नया ही विपुल शाह जी को ज्वाइन किया था एज एन ईपी। थोड़ा ये भी होता है कि अपने आप को प्रूव करना होता है। तो मैंने कॉल किया एंड इरफान साहब पिक्ड अप द फ़ोन। हेलो, तो मैंने कहा है मैं बिमल ओबरॉय बोल रहा हूँ, मैं सिंग इज किंग का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ, तो हम आपको एक रोल के लिए मिलना चाहते हैं। तो वो सुन रहे थे, अच्छा ऐसा, उनकी अनी जी से बात होगी या उनके दिमाग में जो था वो था। कहाँ हो आप? मैंने कहा ऑफिस में। कहाँ है आपका ऑफिस? तो मैंने बताया लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट में। मैं बिमल साहब मैं 15-20 मिनट में आ जाऊँ, चलेगा? मैं कहा ये क्या हुआ? तो मैं कहा आ जाइए। सो अब मैंने रिसेप्शनिस्ट को बोल दिया मैं विपुल शाह जी के साथ था कि वो जैसे आए प्लीज़ कॉल मी। एंड आई गॉट ए कॉल इन 15 मिनट्स, मिस्टर खान इज़ हेयर। एकदम पंचुअल थे सर। वो 15-20 मिनट में वो आ गए वो। तो अब वो ऑफिस ऐसा था विपुल शाह जी का, उसकी ना फॉल सीलिंग थी, तो मुझे ना ऐसे चलना पड़ता था, उसकी हाइट कम थी, तो मैं यूं चलता था झुक कर। तो वो जहाँ पर जिस हॉल में वो वेट कर रहे थे वहाँ पे हाइट एकदम सही थी। तो मैं, और मेरे लंबे बाल होते थे जैसे इस वीडियो में है, काले बाल होते थे तब। तो मैं हॉल में एंटर किया और ही वॉज सिटिंग ऑन द सोफा, ही लुक्ड एट मी एंड ही केप्ट लुकिंग एट मी। मैं कहा हाय सर, आई एम बिमल ओबरॉय। हाँ बैठो बैठो। मैंने कहा क्या लेंगे आप? कॉफ़ी? हाँ कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉफ़ी पीनी शुरू करी। कहाँ है हम, मतलब हम मिले हुए हैं? तो मैंने बताया हमने साथ में एक्टिंग करी थी, अनुभव सिन्हा जी डायरेक्टर थे। ओह हाँ। तो मैंने कहा बताइए, मतलब शुड आई फिक्स अप योर? कहते नहीं यार वो बिमल मेरी वो डेट्स हैं नहीं जो तुमको डेट्स चाहिए। एंड देन आई वाज वंडरिंग कि इधर क्यों आए। तो कहते, मैंने कहा आप फिर? तो कहते मैं ना, क्या हुआ कि तुमसे बात करी तो मेरे दिमाग में एक इमेज आई तुम्हारी, जिस तरीके से तुम बात कर रहे थे, तो मुझे देखना था कि वो इमेज जो मेरे दिमाग में आई और जो तुम हो उसमें कितनी सिमिलैरिटी है। एंड आई एम लुकिंग एट हिम। तो मैंने कहा क्या इमेज आई थी? कहते मेरे दिमाग में था कि कोई बहुत ही मैच्योर्ड सीजन बंदा है, 60-65 की इसकी उम्र है। और तो मैंने कहा अच्छा अभी क्या लग रहा है? कहता नहीं आप एकदम ऑपोजिट है, पर मिलकर बड़ा अच्छा लगा आपसे। इट वॉज जस्ट दिस मच। यही मेरी मीटिंग हुई, 5-10 मिनट की मीटिंग थी जहाँ पर हमने कॉफ़ी पी और ये बात करी। मैं अभी भी बहुत सारे लोगों को बताता हूँ इसके बारे में, बड़ा मज़ा आता है। रहे नहीं हमारे बीच में, बहुत ही कमाल के एक्टर थे वो भी, बहुत ही कमाल के एक्टर। सर अब जब इस मैदान में आप पूरी तरह से उतर ही गए हैं, और कौन से डायरेक्टर्स हैं इतने धुरंधर, जैसे आपने खुद का अपने पास धुरंधर डायरेक्टर्स हैं इंडस्ट्री में इतने, किसके साथ आप कोलैब करना चाहते हैं? मैं ज़ोया अख्तर के साथ काम करना चाहता हूँ। आई वांट फरहान अख्तर के साथ, मेघना गुलजार जी के साथ, संजय लीला भंसाली जी के साथ। मैं चाहता हूँ आदि चोपड़ा फिल्म बनाएं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं मंसूर खान जो कि अभी फिल्में नहीं बनाते हैं, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं साउथ के जो बाहुबली के व्हाट्स हिज नेम, एस राजामौली जी के साथ काम करना चाहता हूँ। मैं दिल से मणि रत्नम, उनके साथ काम, मैं राम गोपाल वर्मा जी के साथ हर किसी के साथ काम करना चाहते हैं। कितने अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री में, क्यों ना काम करूं? मतलब आई एम देयर सर, प्लीज़ कॉल मी। जी सर। तो सर कुछ ही, मैं सीमा पावा जी के साथ काम करना जी चाहता हूँ। सर बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि रिलेशन जब है ऑलरेडी पहले से आप लोगों का, पहले से और मिले। कितने अच्छे डायरेक्टर हैं वो, राजेश मापुस्कर, मैं उसके साथ, मैं रेमो के साथ, मैं अपने दोस्तों के साथ, अनुभव सिन्हा जी, इनके साथ काम, मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। आप बुलाओ तो सही। आई एम श्योर सर, आप
ज़रूर आपकी झोली में ये सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले जल्दी, और जल्दी हम आपको स्क्रीन पे वापस देखेंगे। बट जाते जाते मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी सर, जब से ये धुरंधर आई है ना, पाकिस्तान के भी कई सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि शूटिंग की लोकेशन की जब बात होती है, वहाँ के जो हम कहते हैं ना, सबका कैरेक्टर्स जो थे वहाँ के, उनका घर दिखाया जाता, तो वहाँ के लोग ऐसे इंटरव्यू में कह रहे कि एक्टर्स हमारे रात के, जब वो लोग रात को सो जाते थे तब एक्टर्स वहाँ जाते थे, शूटिंग करते थे, और सुबह उनके उठने से पहले आप लोग चले आते थे। वो मीम देखा है आपने, बहुत वायरल हो रहा है। मतलब इस टाइप की बातें, ये वो वैसे ही है कि डोरेमोन साहब ये हो जाएगा का, आज तो एक ने लिखा कि सर जागरण करवाना है तो वो जागरण हो जाएगा। तो ये उस टाइप हंसने वाली बातें, हंस दीजिए बस, और कुछ नहीं। जी सर, अब तक का सबसे कहते ना, आप जो मीम पढ़कर या वीडियो देख के एकदम हंसकर लोटपोट हो गए, जो आपके ऊपर बनी हो? ये जो आज कि सर भंडारा करवाना है, करवा देंगे पीस। और बड़े कमाल कमाल के हैं, सर बॉडी बना रहा हूँ, प्रोटीन नहीं है, एक डब्बा भिजवा दीजिए। मैं कहा अच्छा हो जाएगा। एक ने तो राशन वाला बना दिया, किराने वाला, सर 2 किलो चीनी, रिफाइंड ऑयल तो मैं बस पढ़ता हूँ और हंसता हूँ। मैं कहा हाँ जी सर, मैं इसी काम के लिए बैठा हूँ। आपकी फैमिली कितनी खुश है इतनी सक्सेस से आपके लिए? बहुत खुश है। और मैं यही बोलता हूँ कि माई फादर यूज्ड टू टेल मी ए शेर जब मैं छोटा होता था, जो कि बहुत मायने रखता है मेरे लिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो ख़ुद को बुलंद करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है, उस दरवाज़े को मतलब तोड़ देना पड़ता है अपने ऊपर काम कर कर के। सो आई फील, you know, I know self-praise is no appreciation, but then I feel very proud of myself कि मैं जो करने के लिए आया था वो, क्योंकि मेरी ज़िद थी, और ज़िद इसलिए थी क्योंकि मैं ज़िद पे काम कर रहा था। और यही मेरा मैसेज है सबके लिए कि यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डोंट गिव अप, लगे रहो। मतलब सिर्फ ज़िद मत रखो, सिर्फ सपने मत लो, उनकी तरफ डिसिप्लिन के साथ काम करो। ऑल्सो सर, हर एक्टर का एक कहते हैं ना सपना लेके बैठता है कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आएगा, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि बीमल सर की लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट आ चुका है? I mean, yes, but there is more to that which I would like to add. दिल मांगे मोर वो है, साथ में ये है, मतलब मैं ना खुद को क्रेडिट देता हूँ। आई मीन नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम धुरंधर, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि मतलब आपको अपने ऊपर वो, और वो टर्निंग पॉइंट्स आते ही आते हैं। फर्स्ट इन दिस मैटर मेरे लिए टर्निंग पॉइंट वो था कि जब ऐसे मोमेंट्स आते थे जो मुझे कहते थे कि छोड़ ना यार, ये कर ले, वो कर ले, एंड आई डिडंट गिव अप। वो सब मेरे लिए टर्निंग पॉइंट्स थे विच हेल्प मी टू रीच हियर, विच विल टेक मी इवन फर्दर टू द गोल्स विच आई वॉन्ट टू अचीव। सो मतलब दिस इज़ नॉट टू कि देखो जी मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं है। ये ऐसा इसलिए भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मेरे जैसे जो कि कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो अगर उनको मेरे से थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है तो दैट्स फॉर देम। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज लवली चैटिंग विथ यू, बहुत मज़ा आया सर। ऑल्सो जाते जाते सर, क्योंकि एक इंस्पिरेशन भी है आप लोगों के लिए, घर छोड़कर मुंबई आए, 30 सालों से यहाँ है, इतना मतलब हर एक कहते हैं ना जोनर में आपने काम कर लिया, तो कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो आपकी तरह सपना लेकर आज भी मुंबई आते रहते, उनको आप आपकी लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस आपने जो फील किया उनके लिए क्या कहना? मैं सिर्फ यही, नॉट ओनली एक्टर्स टू दी अदर टेक्नीशियंस ऑल्सो, कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत टाइम होता है। ओके आप किसी भी एक्टर को उठा लीजिए, हाँ, आपके पास, या किसी टेक्नीशियन को उठा लीजिए, कैमरामैन को, वो 365 दिन शूट नहीं करता है, वो 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। यूटिलाइज दैट टाइम, जब आप कमाने वाला काम नहीं कर रहे हैं, उस टाइम को ऐसे यूटिलाइज करिए कि वो भी जो टाइम है आपको बाद में कमा कर दे। कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, जैसे मैंने पहले बोला कि आप एक चीज़ पे डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप एक्टर बनने आए या स्टार बनने आए और वो नहीं हो, पर उसके साथ पैरेलली अगर आप
इन ए डिसिप्लिन आप दूसरी चीज़ पे भी काम कर रहे हैं, तो वो आप रहेंगे इसी जोन में। मतलब कि जैसे एक सिनेमेटोग्राफर है वो राइटर बन सकता है ना, एक एक्टर के लिए भी उसके लिए पढ़ना, स्टोरीज़ पढ़ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप शूटिंग कर रहे होते हैं, आप सबकॉन्शियसली आप सब देख रहे होते हैं कि कैमरा कैसे काम कर रहा है, साउंड कैसे काम कर रहा है, कॉस्ट्यूम का क्या हो रहा है, आपको सब पता होता है। आप अगर एक दो चीज़ें और अपनी क्राफ्ट में और ऐड कर लें, यू नो, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। तो सिर्फ एक्टर बनने आ रहे हैं, सिर्फ मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ अपनी जर्नी की वजह से, पर मुझे लगता है कि मैंने जो किया बहुत सही किया, और ऐसा ही करना चाहिए लोगों को। अनलेस अगर आप सक्सेसफुल एक्टर हो भी गए हैं, तब भी आप इस चीज़ पे, आप देखिए ना बाहर लोग एक्ट भी करते हैं, लिखते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, एंड दे गिव टाइम टू इट। क्लिंट ईस्टवुड, आई थिंक ही इज़ 92 नाउ, वो अभी भी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो वो अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करते रहेंगे, सुखी रहेंगे, सुखी रहेंगे, बस वही है। जी सर। सर धुरंधर 3 कब आ रही है वो बता दीजिए। अरे ये तो आदित्य धर जी को पता होगा, एंड आई सो होप कि वो बनाए, क्योंकि उनके पास सब कुछ सजा हुआ है। उन्होंने देखिए, मतलब वो इतना पैशनेट बंदा है, उनके लिए बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। 3.25 घंटे की 2 फिल्में हैं, ये 2.5 घंटे की 3 फिल्में भी हो सकती थी। आपका सवाल होता है कि धुरंधर 4 कब आ रही है। 1500 करोड़ रुपए और भी जुड़ जाता, तो वो था नहीं। उनको ये था कि मैंने एक एक सीन अच्छे से शूट किया, मैं कुछ नहीं काटूंगा। मतलब सबने बोला होगा 3.25 घंटे की फिल्म नहीं चलती है, ये तो क्लीशेज जो होते हैं। तो वो धुरंधर 3 अगर बनाएंगे, बहुत अच्छे से बनाएंगे, और उनके पास सब कुछ है। ही कैन टेल राकेश बेदी जी की स्टोरी, ही कैन टेल गौरव गेरा की बैक स्टोरी, ही कैन टॉक अबाउट अक्षय खन्ना स्टोरी, ही कैन टॉक अबाउट उज़ैर जो जेल में उनकी स्टोरी, ऑफ कोर्स डोरेमोन की भी स्टोरी बता सकते हैं। तो उनके पास सब कुछ है, एंड समटाइम्स स्पिन ऑफ्स आर ब्रिलियंट। हाँ बोलिए सर। आपको डोरेमोन का जब वो मीम ऐसा आता है, आपको डोरेमोन कहते हैं, आपको बुरा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। या फिर बुरा क्यों लगेगा, इतना फेमस कार्टून है वो, मुझे पता नहीं था, माय नेव्यू टोल्ड मी अबाउट इट, तो अच्छा है यार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। आपके फैंस ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, मैं चाहती हूँ आप उसका आंसर दे दे। प्रोड्यूसर बनने में मजा है या विलन बनने में? दोनों। धुरंधर 3 इन मेकिंग? क्वेश्चन मार्क। धुरंधर 3 अगर वो चाहते तो ये 2.5 घंटे की 3 फिल्में भी हो सकती थी। तो उनके पास है सब कुछ, वो बनाएंगे ज़रूर, और बनानी चाहिए अभी। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? ड्रैगन विद मिस्टर जूनियर NTR, प्रशांत नील साहब इज़ द डायरेक्टर, एंड डैनियल, इट्स एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, कैनेडियन प्रोडक्शन, इट्स अ बिब्लिकल एपिक फिल्म, और है जवानी तो इश्क होना है, ये मैंने धुरंधर से पहले की थी। टफेस्ट सीन टू शूट? जो इधर था, वो जो बच्चों वाला सीन था वो, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, और बच्चों को ऐसे दिखाया जा रहा है, उनको मार दिया है, सो या। एनी मेमोरेबल मोमेंट्स फ्रॉम धुरंधर सेट? कितने सारे दोस्त, आप लोगों का प्यार मिल गया, मतलब वो सेट के थ्रू आप लोग मुझे मिल गए। रोज़ इतने अच्छे कमाल के फ़नी सवाल पूछते हैं मुझसे, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। प्यार बना के रखिए। लगा था धुरंधर से इतना बड़ा फेम मिलेगा? इतना बड़ा ये नहीं लगा था, पर मुझे अपने ऊपर पता था कि यार एक दिन बहुत मिलेगा, और अभी मिलना बाकी है। जी। Was Shirani Baloch more of a hero or villain in your eyes? हीरो, क्योंकि रिवेंज उसका भी था। Who's your favorite actor to work with? इन धुरंधर दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए? मैं उनके साथ एक्टिंग नहीं कर पाया, अगर ओम जी होते तो बड़ा मज़ा आता उनके साथ काम करने का। ओम पुरी जी। जी। धुरंधर 1 के बाद लोगों ने क्या बोला, और 2 को देखने के बाद उनका पर्सपेक्टिव कितना बदला? मेरे को लेकर तो धुरंधर 1 में मतलब लुक की ज़्यादा बात होती थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। धुरंधर 2 का क्लाइमैक्स देखकर बड़े खुश हुए। जैसे एक बंदे ने कुछ लिखा था कि मैंने सोचा चाचा क्या ही कर लेगा, कुर्ता पजामा डाल के घूमता रहता है, पर चाचा जब एंड में वैन से निकला रेंजर ड्रेस डालकर, तो मज़ा ही आ गया। जी सर, वन लास्ट क्वेश्चन, डू यू हैव ब्लिंकिट की प्रीमियम बिकॉज व्हाटएवर हमजा नीडेड यू हैड इट? आई सो विश। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।